नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन सिर्फ इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है दोस्तों। जरूरी है कि आप सही स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्ट करें ताकि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकें। तो आज हम उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगी। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही इन्वेस्ट करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू टूंके में कैपादे से कैसे किए शुरू को कहते हैं आसेन इनिहा की हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा मैदान है जहां शॉर्टकट्स काम नहीं करते। यहां पर धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। यहां जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप अपना नुकसान करा सकते हैं। कई लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। शेयर मार्केट में सफलता पाने का असली मंत्र है धैर्य और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाना और उस पर टिके रहना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। आप अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज कर सकते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स पर है तो ये छोटी मोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाएंगी। यह उतार चढ़ाव आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है। हिस्ट्री में भी यही देखने को मिला है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता है। समय के साथ मार्केट ने हमेशा ग्रोथ दिखाई है। कंपाउंडिंग का जादू भी लॉन्ग टर्म में ही दिखता है। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं तो कंपाउंडिंग आपके रिटर्न्स को बढ़ा देता है। जैसे जैसे समय बीतता है आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है और उस बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट पर भी आपको रिटर्न मिलता है। यह एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जो समय के साथ बड़ा होता जाता है। इसीलिए दोस्तों, घबराइए मत, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरिए मत। यह फ्लक्चुएशंस टेम्परेरी हैं और लॉन्ग टर्म में इनका असर कम हो जाता है। धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ इन्वेस्ट करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं। याद रखिए, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे एंड नाइदर विल योर वेल्थ बी। धैर्य और समय के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। शेयर मार्केट में भी यही बात लागू होती है। आपको अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक स्टॉक या सेक्टर गिर गया तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में बांटें। उदाहरण के लिए आप बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? अगर एक सेक्टर में गिरावट आती है तो दूसरे सेक्टर में ग्रोथ होने की संभावना बनी रहती है और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहता है। याद रखिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन ही रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखें। दोस्तों, शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा लगाना जुए से कम नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समझदारी और धैर्य की आवश्यकता होती है। यहां सफल होने के लिए आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है रिसर्च और एनालिसिस। बिना सही जानकारी के आप सही निर्णय नहीं ले सकते। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और अन्य फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स का स्टडी करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भविष्य कैसा दिखता है। समझने की कोशिश करें कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और वह किस प्रकार से अपने गोल्स को अचीव करने की योजना बना रही है। कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। यह जानना भी जरूरी है कि कंपनी की रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं।
और फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ कैसी रहने वाली है। क्या कंपनी के पास ग्रोथ के लिए सही स्ट्रैटेजीज हैं? इसके अलावा मार्केट के बारे में खबरों पर भी नजर रखें। फाइनेंशियल न्यूज और अपडेट्स से आपको मार्केट के करंट ट्रेंड्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगेगा। जानकारी ही शक्ति है दोस्तों। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतने ही बेहतर डिसीजंस आप ले पाएंगे। जितनी अधिक जानकारी और समझ होगी उतनी ही कॉन्फिडेंटली आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर पाएंगे। याद रखिए, शेयर मार्केट में आपका मुकाबला दूसरे इन्वेस्टर्स से है जो शायद आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और जानकार हो सकते हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें और हमेशा सीखते रहें। इसलिए खुद को अपडेट रखें, रिसर्च करें, एनालिसिस करें और जानकारी के आधार पर ही इन्वेस्ट करें। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और एक मुश्त बड़ी रकम इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रहे हैं, तो आपके लिए एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प है। एसआईपी आपको धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से निवेश करने का मौका देता है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। एसआईपी के जरिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 500 रुपए हो या 50,000 रुपए। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने बजट के अनुसार निवेश करने की सुविधा देती है। इससे आपको क्या फायदा होगा? एसआईपी के कई फायदे हैं जो इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है। आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस का लाभ उठा सकते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो आपकी एसआईपी ज्यादा यूनिट्स खरीदती है, और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपकी एसआईपी कम यूनिट्स खरीदती है। इस प्रक्रिया को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इस तरह आपको एवरेज कम प्राइस पर यूनिट्स मिलती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। यह एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में मदद करती है। एसआईपी एक तरह से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग है, जहां आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। यह आपको नियमित निवेश की आदत डालने में मदद करता है। इससे आपकी सेविंग की आदत भी बनती है और आप धीरे धीरे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी बना लेते हैं। एसआईपी के माध्यम से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा गेम है जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां अक्सर लोग भावनाओं में बहकर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो डर के मारे अपने शेयर्स बेच देते हैं। इस तरह की इमोशनल प्रतिक्रिया से बचें। याद रखिए, शेयर मार्केट में ग्रीड एंड फियर आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए डिसिप्लिन बनाए रखें, सोच समझकर डिसीजंस लें और अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी है कि आप इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखें, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को याद रखें, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें और शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। दोस्तों, शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको यह मानकर चलना होगा कि आप हर बार सही नहीं होंगे और आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप अपने नुकसान को लिमिट करें, और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्टॉप लॉस। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उस स्टॉक की एक मिनिमम प्राइस सेट कर सकते हैं जिस पर आप अपने शेयर्स बेच देंगे। इससे अगर मार्केट में अचानक गिरावट आती है तो आपका नुकसान कंट्रोल में रहेगा। स्टॉप लॉस एक तरह से इंश्योरेंस की तरह है जो आपके इन्वेस्टमेंट को बड़े नुकसान से बचाता है। इसलिए जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी स्ट्रैटेजीज जो आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगी। याद रखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता। इसलिए धैर्य रखें, सीखते रहें और अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहें।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि नए इन्वेस्टर्स को शुरुआती दौर में किन गलतियों से बचना चाहिए। तब तक के लिए अलविदा।